इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मंगलवार को आयोजित 21वें इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट को संबोधित करते हुए अमेरिकी दूतावास के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध सभी पहलुओं से गहरे और व्यापक होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो जलवायु परिवर्तन का दोनों देशों के सामूहिक समृद्धि पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वहीं नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन श्री जोगर्नन ने एंड्रयूज ने कहा कि अगर हम जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को एक साथ हल नहीं करते तो हमारी सामूहिक समृद्धि पर इसका बहुत गहरा असर होगा। मुझे लगता है कि हम मिलकर सरकारी स्तर पर और निजी स्तर पर उत्सर्जन को कम करने के लिए कई स्तर पर कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं ताकि भारत को विकास और वृद्धि के लिए ऐसा रास्ता मिल सके जो वैश्विक जलवायु चुनौतियों को और न बढ़ाए और साथ ही ये बदलाव अच्छे वेतन वाली ग्रीन जॉब्स पैदा करेंगे। मुझे पता है कि हम सभी ऐसा होते हुए देखना चाहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आगे उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री गोयल वाशिंगटन में होंगे और उन्हें अपनी समकक्ष वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मिलने का मौका मिलेगा। वे दोनों मिलकर अमेरिका भारत कमर्शियल डायलॉग्स और सीईओ फोरम की सह अध्यक्षता करेंगे। यह सहकार और उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर अभय सिन्हा, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार भारत की कुल सेवा निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी कीमत लगभग 350 बिलियन डॉलर है। आगे ललित भसीन जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस उद्घाटन के दौरान अन्य वक्ता भी इसमें शामिल रहे। उन्होंने क्या कहा देखिए खास। ये इंडो अमेरिकन चैम्बर जो है वो बेसिकली एक से इन लेमन टर्म्स इंडियन और यूएस कोलैबोरेशन जो बिजनेस कोलैबोरेशन है उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक चैम्बर है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सच अ वंडरफुल सेमिनार जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया एंड सो वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्रोडक्टिव आइडियाज़ और प्रोडक्टिव कोलैबोरेशन यहाँ से निकलते हैं। सर, देश को विकास की ओर ले जाने के लिए काफ़ी चर्चाएं हैं। किस तरह की नीति निर्धारित की गई है कि अब आगे क्या काम किए जाएंगे जिससे बेरोजगारी कम हो? आज का जो बेसिकली डिसीजन था दैट वाज मोर ऑन एमएसएमई एंड हाउ यूएस एंड इंडिया कैन वर्क अपॉन। मुझे लगता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की टर्म्स में बात करें तो एमएसएमई इज अ सेक्टर जहाँ पे बहुत बड़ा बल्क क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया सकता है एंड दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। एंड आई थिंक जो पॉलिसीज यूपी गवर्नमेंट की हैं, भारत सरकार की, उन पॉलिसीज को अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इट बी अ वेरी बूमिंग सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइड एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इंडिया और अमेरिका के संबंध अब कितने और मजबूत हो सकेंगे इस तरह की चर्चाओं से? देखिए हमारे संबंध ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जो नई स्कीम्स अभी आ रही हैं, हाल ही में जो अगस्त में हमारा बायलैटरल एमओयू हुआ उसके सब पे जो टेक्नोलॉजिकल शेयर का इनिशिएटिव है, मार्केट एक्सेस की बात है, उससे हमारे संबंध में बहुत प्रगाढ़ता आएगी और आई एम अज्यूमिंग एंड एम्फसाइजिंग दैट there will be a huge bump in exports and lot of bilateral trade will